तो फाइनली आज का वीडियो आप समझ लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2024 के लिए जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए फिजिक्स का चैप्टर 2 यानी कि चैप्टर 1 हम करवा दिए। नहीं देखें तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा चैप्टर 1। और इस वीडियो में हम चैप्टर 2 का जो ना 35 ऐसा यानी कि 35 ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया जो कि आपके एग्जाम में 100% गारंटी के साथ लड़ेगा। कहते हैं ना, हो चुका है आगाज जन्म का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। अभी से मेहनत में लग जाइए मेरे प्यारे बच्चों, और 2024 एग्जाम में रिकॉर्ड एक खड़ा कर दीजिए, ठीक ना। चैप्टर का नाम है विद्युत विभव तथा धारिता। आइए आप बिना विलंब के अपन यहाँ पे कमाल की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिएगा यहाँ पर कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन है, देख सकते हैं यहाँ पे 12th फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र 2024 एग्जाम के लिए चैप्टर 2 है आपका। और हाँ देखिए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, ठीक ना, ऐसा वैसा प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में 100% लड़ता है। और साथ ही हमारे नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो मात्र आपको 399 रुपया ऑल सब्जेक्ट का पड़ेगा। इस नंबर पे आप कॉल करके ले सकते हो, ठीक ना। तो आइए बिना विलंब किए अपन यहाँ पे कमाल की क्लास की शुरुआत करते हैं। आइए आपका पहला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे। प्रश्न पूछा जाए क्या, बहुत शानदार प्रश्न होगा और सभी बच्चे वीडियो को पूरा जरूर देखें, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक ना। चलिए देखिए, 1 वोल्ट बराबर आपका क्या होता है। अब देखिएगा यानी कि 2023 में ना ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, ठीक ना। चलिए बताइएगा जरा क्या है 1 वोल्ट बराबर आपका क्या होता है। देखिएगा 1 वोल्ट इज इक्वल टू डैश की बात पे, तो देखिएगा डियर आपका देखिए 1 J/C यानी कि 1 जूल पर कूलम, ठीक ना। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है 1 जूल पर कूलम यानी कि 1 J/C। तो यहां पर डायरेक्टली राइट आंसर क्या होगा एक नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन बी होगा। जरूर याद रखना, सीधे ये सब क्वेश्चन आपको 2024 में देखने को मिलेगा। और हाँ, जिस प्रकार से 2023 में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक छात्र इस चैनल से रहा, उसी प्रकार से आपको 2024 में भी हम स्टेट लेवल पे पहुंचा दूंगा, ठीक ना। चलिए जुड़े रहिए अभी से। देखिए विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य। अब देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, समझने वाली बात यहां पे देखिएगा। विद्युत क्षेत्र यानी कि आपका क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ना, उसमें घुमाने में द्विध्रुव आघूर्ण में घुमाने में किया गया कार्य आपका क्या होता है, यानी कि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य के बाद W। तो W बराबर क्या होता है PE1 - cos थीटा हो जाएगा। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, W बराबर PE1 - cos थीटा। ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन ए में है। बहुत बढ़िया, अच्छे तरीके से लगाइए, ठीक ना। चलिए आइए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन संख्या 3 काफी शानदार प्रश्न पूछा क्या, वैद्युत देखिएगा वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक। अब लगाइए जरा, प्रश्न पूछा क्या, वैद्युत ध्रुव का निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय विभव का आपका व्यंजक आपका पूछा जा रहा है क्या होता है। लगाइए मेरे, देखिएगा व्यंजक का जब भी बात होगा डियर आपका, ठीक ना, विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में तो आपका क्या आता है, शून्य होता है, क्या होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या लगाओ 3 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, ठीक ना। पीडीएफ के लिए हमारे नंबर पर जरूर कॉल कीजिएगा, ठीक ना, 7201925280, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए 4 नंबर देखिएगा, यदि 2 सुचालक गोले को अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। अब देखा लगाई जरा, देखिए 2 सुचालक ये गोला है, ठीक ना, समझ गए, ये 2 सुचालक गोला है और ये अलग अलग है। इसे आवेशित यानी कि इसे चार्ज कर जब एक दूसरे को जोड़ दिया जाएगा यानी कि सटा दिया जाएगा तब क्या होगा। तो अब देखिए तब जो यहां पर रिएक्शन होगा, दोनों का आवेश संरक्षित रहता है। क्या होगा, दोनों गोला जो ना उसका आवेश आपका क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। तो राइट आंसर क्या होगा 4 नंबर का, ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताएंगे और एग्जाम में हम पक्का बोल रहे हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, 100% गाने के साथ आपको सफलता नहीं मुकाम को हासिल करवाएंगे, जरूर याद रखना। आइए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इसके द्वारा ग्रहित ऊर्जा क्या होगा। अब देखिए लगाई जरा, ठीक ना, एक प्रोटॉन, ठीक ना, एक प्रोटॉन से 1 वोल्ट विभवांतर त्वरित किया जाएगा, इसके द्वारा ग्रहण की ऊर्जा क्या होती है। देखिएगा ग्रहण ऊर्जा आपसे पूछेगा, ठीक ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, क्या होगा 1 EV हो जाएगा। तो राइट आंसर किसके साथ 1 EV के साथ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक ना, ये सब क्वेश्चन आपको रट जाना है ताकि एग्जाम में आपको जैसे ही देखेगा और फटाफट से आपको, मैं कहते हैं ना मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपके हौसलों से उड़ान होती है, ठीक ना। चलिए देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन समझिएगा, ठीक ना, एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है और साथ ही क्या है एक प्रोटॉन है, वो एक दूसरे के समीप यानी कि आपका एक दूसरे के जो ना नजदीक आ रहा है, ठीक ना। तो इसके निकाय की स्थिति ऊर्जा आपका पूछा जा रहा है क्या होता। अब देखिए घट रहा है, क्या होगा जब वो एक दूसरे के समीप यानी कि नजदीक आएगा तो क्या होगा, ऊर्जा निकाय की ऊर्जा घट रही होगी, ठीक ना। जब दूर जाएगा तो क्या होगा, तो बढ़ रही होगी। सिंपल क्वेश्चन है, समझ करके लगाइए आंसर, आंख बंद करके, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। चलिए अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या, एक धनावेशित को निम्नलिखित विभव से उच्च विभव के और क्षेत्र में ला। देखिए अब देखिए एक धनावेशित को, ठीक ना, एक धनावेशित चार्ज है, ठीक ना, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, उसको जो ना
क्या कहते हैं, विद्युत विभव के क्षेत्र से उच्च विभव यानी कि उच्च विभव से आपका ले जाया जाता है, ठीक ना। आवेश की स्थिति ऊर्जा क्या होगी, घटेगी बढ़ेगी, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो ना आपका बढ़ेगा, आवेश की स्थिति ऊर्जा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की, देखिए अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, समझिएगा, ये इलेक्ट्रॉन है, ई एक है, और ये आपका ये पहला इलेक्ट्रॉन हुआ, और ये क्या हुआ, ये आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक ना। ये इलेक्ट्रॉन को इसके दूसरे प्रथम इलेक्ट्रॉन को और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लाने में निकाय का ऊर्जा क्या होगा, देखिए बताइए जरा क्या होता है, ठीक ना। तो देखिए यह जो होगा ना बढ़ जाएगा, ठीक ना। प्रथम वाला जब दूसरे वाले के समीप आएगा, नजदीक आएगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा आपका बढ़ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन ऑप्शन बी। चलिए बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा, ठीक ना। चलिए 9 देखिए, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक आपका वोल्ट पर V/m का क्या हुआ, वोल्ट पर मीटर होता है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यह जो होता है ना विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका मात्रक, ठीक ना, क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। ऑप्शन क्या होगा, डी का बिल्कुल सही होगा। बहुत बढ़िया, कहते हैं ना मोदिन वो नजारा भी आएगा, समंदर है तो किनारा भी आएगा, जिंदगी के परेशानी से मत भागना मेरे दोस्त, आपसे मिलने के लिए वो नजारा जरूर आएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सदिश राशि का जब भी बात होगा तो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि है। बहुत बढ़िया, ठीक ना। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जरूर याद रखिएगा। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, विद्युत तीव्रता का मात्रक। अब लगाइए जरा क्या होगा राइट आंसर, देखिएगा पूछा जरा क्या, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है, ठीक ना। देखिए विद्युत तीव्रता का मात्रक, ठीक ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, Vm इनवर्स, ठीक ना, Vm इनवर्स बोल सकते हो। यहां पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कमाल करने वाला प्रश्न है। अब देखिए क्वेश्चन से क्या बात है, देखिए पूछा है क्या, देखिए जब समविभवी पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर स्थापित करने पर, अब देखिए लगाइए जरा समझिएगा, एक समविभवी पृष्ठ है, ठीक ना, एक इलेक्ट्रॉन से एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर उसे स्थापित यानी कि पहुंचाया जाएगा। तो यहां पर आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो होगा ना कार्य आपका नहीं होगा, यानी कि काम वहां पर नहीं होगा, ठीक ना, जीरो होगा। ऑप्शन क्या होगा, डी। चलिए अब देखिए क्वेश्चन से क्या 13 देखिएगा, यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र के प्लेट के बीच खिसकाया जाए तो इसके, अब देखिए एक शीशा का, ठीक ना, समझिएगा, एक शीशा का पट्टी को वायु की संधारित्र के प्लेट के बीच आपका जब घसकाया जाएगा, खिसकाया जाएगा, तो इसकी धारिता क्या होगा मेरे धुरंधर बच्चे, बताइए जरा। हाँ, इसकी धारिता आपका क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक ना, बढ़ेगा, क्या होगा, धारिता इसका बढ़ जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जरूर याद रखिएगा। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, दो आवेशित वस्तु को जोड़ने पर उसके बीच की विद्युत धारा यानी कि आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है ना प्रभावित आपका नहीं होता है, किसके कारण, देखिएगा लगाइए जरा 14 नंबर। देखिए यह जो आपका नहीं होगा, देखिएगा विभव समान नहीं है, विभव समान है, इसी कारण वहां पर विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट आपका प्रभावित नहीं होगा, जरूर याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं के बराबर होगा। चलिए 15 नंबर, विद्युत धारिता का मात्रक क्या। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत धारिता का मात्रक का जब भी बात होगा वो आपका फेराडे हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, जरूर याद रखिएगा, ठीक ना। और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए। 16 देखिए, वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होता है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वायु में गोली देखिएगा, गोले की त्रिज्या आर के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक ना, वायु में गोले की त्रिज्या की धारिता, ठीक ना। चलिए वेरी नाइस, ऑप्शन बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन के क्वेश्चन से क्या 17 देखिए प्रश्न पूछा क्या, 3 संधारित है, देखिए ए बी सी, ये 3 संधारित है, साथ ही इसकी धारिता क्या है, सी है। इसे श्रेणी क्रम में किस प्रकार से जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में आपका इस प्रकार से जोड़ा जाता है, और इसे जोड़ा गया है, इसकी तुल्य धारिता क्या होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, C/3 है, कहीं पे C/3 यानी कि श्रेणी क्रम में इस प्रकार से जोड़ा जाएगा तो आपका C/3 हो जाएगा। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक ना। चलिए अगर समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, 3/c, ठीक ना, यानी कि 3c। चलिए अब देखिए वान डी ग्राफ जनित रेखा से, अब देखिएगा ये वान डी ग्राफ जनरेटर एंड डिवाइस जनरेटर की बात पे, यानी कि वान डी ग्राफ जनित रेखा ऐसी युक्ति है जो आपका क्या उत्पन्न करेगा, देखिए यह जो आपका उत्पन्न करेगा हाई वोल्टेज हाई करंट, ठीक ना, उच्च वोल्टता। राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या 19 प्रश्न पूछा क्या, एक समांतर पट्टिका संधारित्र के धारिता के लिए, अब देखिएगा जरा समझिए, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए आपका निम्नलिखित में से कौन सी है, देखिएगा, देखिए एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी होता है। कहां पर है ऑप्शन, एप्सिलॉन नॉट ए बटे, देखिए सॉरी यहां पर क्या 19 नंबर देखिए, हाँ देखिए एप्सिलॉन नॉट बटे ए, यहां पर देखिएगा एप्सिलॉन नॉट
A/D। यहाँ के ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब देखिएगा, एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, समझिएगा। कूलम्ब की नियम से आपका फॉर्मूला है, आपको पता होगा। देखिए क्या होता है, एक बिंदु, देखिएगा ये बिंदु है, इसके Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान आपका पूछा जा रहा है। तो देखिएगा ये आपका क्या होगा, 1/4 πε0 Q/r हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए लगाइए जरा 21 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न पूछा क्या, आर त्रिज्या के पृथ्वी की धारिता, अब लगाइए मेरे धुरंधर बच्चे, क्या होगा प्रश्न पूछा क्या, आर त्रिज्या के पृथ्वी की विद्युत धारिता आपका पूछा जा रहा है, क्या होता है। तो देखिएगा ये आपका 4 πε0 r हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही, जरूर याद रखिएगा। चलिए आइए देखिए अगला प्रश्न पूछा क्या, क्वेश्चन संख्या 22। देखिए विद्युत विभव बराबर होता है, अब देखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू डैश। बहुत बढ़िया प्रश्न है और एग्जाम में जरूर छक्का छुड़ाएगा, प्रश्न समझिए, ठीक ना। विद्युत विभव बराबर आपका क्या होता है, देखिए W/Q के बराबर होता है। कहां पर है ऑप्शन, ये सब क्वेश्चन W/Q, ऑप्शन बी। चलिए क्या बात है, बवाल कर दीजिएगा समझिए। चलिए 1 फेराड बराबर क्या होता है, अब देखिएगा 1 फेराड F इज इक्वल टू डैश। देखिएगा क्या होता है, 1 CV², क्या होता है 1 CV², 1 CV²। 23 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर क्या होगा, हाँ चलिए 1 CV², ऑप्शन डी। चलिए वेरी नाइस। अगला देखिएगा, आवेशित चालक, देखिएगा आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, देखिएगा आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होता है डियर, आपका पूछा देखा, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज, देखिएगा कंडक्टर इज डैश, और यहाँ पर क्या होता है 1/2 CV² हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन किसके साथ जाएगा, 1/2 CV² के साथ। वेरी नाइस, ऑप्शन बी इज द बिल्कुल राइट जगह। देखिए एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं बताया जाएगा और एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल से बाहर नहीं रहेगा, ठीक ना। चलिए 25 देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे समझेगा, किसी सूक्ष्म विद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव का देखिए आपका किसके समानुपाती होगा। चलिए हाँ तो देखिएगा 1/r² के, ठीक ना। तो ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, जरूर रखिएगा। अब देखिए एक स्टेट कूलम्ब बराबर क्या होता है, देखिए 3 × 10⁻⁹ 3 × 10⁻9 हो जाएगा 1 स्टेट कूलम्ब, 3 × 10⁻9, ऑप्शन ए इज द बिल्कुल राइट जगह। चलिए ध्यान देकर के समझ लीजिए, एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं के बराबर रहने देंगे, गारंटी लेते हैं। चलिए एक देखिएगा, जब एक परीक्षी आवेश को अंततः किसी वैद्युत ध्रुव के अर्धक के अनुदित लाया जाता है तो किया गया कार्य आपका क्या होगा। तो देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन आपका सी। देखिए मेरे प्यार चो, शून्य हो जाएगा, ठीक ना। और पीडीएफ के लिए ये नंबर पे कॉल जरूर कीजिएगा, 72 091 25 280। जो भी बच्चे मेरे कोर्स का पीडीएफ लिए हैं वो सभी बच्चे को 400+ आया, ठीक ना। जरूर आप लीजिए, ठीक ना। मात्र 399 रुपया, कोई बड़ा बात नहीं है और आपके एग्जाम को डिसाइड नहीं करता है 300 रुपया 400 रुपया, ठीक ना। जरूर कॉल कीजिए, इंतजार जरूर करेंगे। 28 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट/मीटर होता है। 28 देखिएगा, यह जो ना देखिए, हाँ विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए लगाइए जरा अगला क्वेश्चन 29 नंबर, यदि समझिएगा, यदि शीशे के एक पट्टी को वायु संधारित प्लेट के बीच आपका खिसकाया जाए तो इसकी धारिता आपका क्या हो जाएगा। देखिए मेरे प्यार चो, इसका धारिता जो आपका होगा ना, ये आपका बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए लगाइए जरा अगला क्वेश्चन 30। आवेशित, देखिएगा आवेशित संधारित पर संग्रहण पट्टिका, संधारित के संग्रहण पट्टिका के आवेश का योग क्या होता है। समझिए क्वेश्चन काफी ज्यादा समझिए कि 1c होगा, क्या होगा, 1 कूलम हो जाएगा। समझिए क्वेश्चन, आवेशित संधारित पर संग्रहण पट्टिका, ठीक ना, क्या है, संग्राहक पट्टिका और संघनन पट्टिका के बीच आवेश का योग क्या आता है, तो 1 कूलम हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए जरा अगला देखिएगा, दो समान धारिता, देखिए दो समान धारिता, एक धारिता ये दोनों एक जैसा है, ठीक ना, समान है, बनी की बराबर है, और साथ ही संधारित के बीच समांतर जोड़ देने पर समतुल्य धारिता आपका क्या होगा। देखिएगा हाँ, यह जो आपका धारिता होगा आपका 2c हो जाएगा, क्या होगा, 2c। यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, 2c, ऑप्शन ए। चलेगा, विद्युत धारिता का मात्रक होता है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, क्या होगा, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, ये आपका क्या होता है, फेराडे हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक ना। चलिएगा जरा देखिए, हाँ बहुत सुंदर, सभी बच्चे लाइक और सब्सक्राइब जो भी बच्चे नहीं किए कर लीजिए। एक परावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित की पट्टिका के बीच डाल देने पर धारिता का मान आपका क्या होता है। देखिए समझिएगा, धारिता का मान जो होगा ना आपका बढ़ जाएगा, क्या होगा डियर, आपका बढ़ जाएगा। क्या क्या होगा, देखिए समझिएगा, एक परावैद्युत का संवाद, देखिएगा परावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित के बीच में डाल देने पर आपका धारिता का मान क्या होता है, तो बढ़ता है, ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। चलिए 34 लगाइए जरा, बस यहाँ पर 2 क्वेश्चन बचा है, 36 प्रश्न है। चलिए 3 संधारित है,
चलिए इसका तो आप बता दिए C/3 होगा, श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा तो C/3 और समांतर क्रम में जुड़ा रहेगा तो 3C हो जाएगा, समझेगा। यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ये क्वेश्चन शायद आपको ऊपर में भी हम बता दिया था, ठीक ना। चलिए 35 वान डी ग्राफ आपको बताए थे, उच्च वोल्टता हाई वोल्टेज यानी कि हाई करंट आपका उत्पन्न करता है वान डी ग्राफ जनित्र, ठीक ना। ये सब क्वेश्चन आपको पूछने वाला है। 35 नंबर का ऑप्शन सी के साथ जरूर जाइएगा आप, ठीक ना। चलिएगा जरा, यहाँ पर कॉपी हो गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पीडीएफ के लिए जरूर, पीडीएफ के लिए देखिए पीडीएफ आपको ना सफलता जरूर दिलाएगा, वो 400+। चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपका 36, देखिएगा धातु का परावर्तनांक आपका क्या होता है। देखिए धातु का परावर्तनांक आपका अनंत होता है, बहुत बार पढ़े थे आप, कोचिंग वगैरह में पढ़े होंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, बी। इसी तरह से आपका यहाँ पर हम 36 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दिया। अगर आपको जरा सा भी पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ नए जो भी बच्चे होंगे सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको चैट सेक्शन में दिया गया, जल्दी से जल्दी जुड़िए। और जो भी बच्चे हमारे पीडीएफ नहीं लेना चाह रहे, नहीं ले रहे हैं, ठीक ना, जरूर लीजिए, उससे अनुविनती है, बहुत बच्चा ले चुका है, ठीक ना। अभी से तैयारी में लग जाइए पीडीएफ लेकर के, और आपको एग्जाम में हम गारंटी देते सफलता का, ठीक ना। तो जरूर कॉल या मैसेज कीजिए नंबर पे, ठीक ना, 72 091 25 280। हम आपका इंतजार करेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं कल रात्रि के 7 बजे इसी टाइम पे अगले सब्जेक्ट के साथ। आप सभी को मेरा दिल से प्रणाम। टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल लगा करके पढ़ते रहिए। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया।